जी दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति का जो 9.2 चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट लेकर आ जाए हैं और क्वेश्चन इसका कुछ इस प्रकार है। दिया है, सिद्ध कीजिए कि sin 60 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाता है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाता है और दोनों जो पक्ष है वो बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो सिद्ध हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो ये है साइन 60 अंश और साइन 60 का मान क्या होता है? करनी में 3/2। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है? 2 साइन 30 अंश कास 30 अंश। देखिए साइन 30 का 2 गुणे साइन 30 का 1/2 मान होता है और कास 30 का क्या होता है? 2/करनी में 3/2। ये इससे कट जाएगा तो आएगा क्या? करनी में 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। जी बच्चों, देखिए सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होता है। ठीक है, तो हमने जो फार्मूला वाला जो वीडियो है हमारा दूसरे पार्ट का, उसमें हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, एक सरसमीका है। ठीक है, तो उसको देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू एक ही आएगा। लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए दिया है तो प्रूफ करते हैं। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो इसका वर्ग हो जाएगा प्लस कास 30 का करनी में 3/2 हो जाएगा और इसका वर्ग होगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग होगा तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब करनी में 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। नीचे का बराबर है तो ऊपर का जोड़ लेंगे तो 1 + 3/4 यानी कि 4/4। इसको डिवाइड कर देंगे तो एक बार में भाग चली जाएगी और यही हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ डेट हो जाएगा। देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन 60/कास 60 अंश बराबर 1 माइनस टेन 30 अंश बटे 1 + टेन 30 अंश। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर दोनों का बराबर आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले। तो ये दिया है 1 माइनस साइन 60 अंश कास 60 अंश। तो 1 साइन 60 का मान कितना होता है? तो करनी में 3/2 होता है, बटे में कास 60 का 1/2 होगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस करनी में 3/2 बटे 1/2। अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस करनी में 3 ये यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस करनी में 3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया जाता है। राइट हैंड साइड तो ये है 1 माइनस टेन 30 डिग्री 1 + टेन 30। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो 1 टेन 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, बटे में 1 + 1/√3। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 - 1/√3 और बटे में √3 +
ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर, तो ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3 बटे √3 + 1 इंटू √3। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 बटे √3 + 1। ठीक है, लेकिन हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये √2√3 आना चाहिए। तो एक इसके विपरीत चिन्ह वाले से कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। ठीक है, तो √3 - 1 बटे √3 + 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये a - b और ये भी a - b है, और ये क्या है, a + b a - b, तो ये सूत्र हो जाता है। तो ये हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर बटे √3 का वर्ग करेंगे -1 का वर्ग। ठीक है, तो ये a - b का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2a का मतलब √3, b का मतलब 1 बटे, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और -1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 + 1, ये हो जाएगा 2√3/2। ठीक है, इसमें से इसको एक को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 2√3/2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - √3 बटे 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड भी आया था, तो हम प्रूफ कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का मान सेम आया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड है। देखिए बच्चों, बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। यदि साइन 90 अंश बराबर 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तब tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ये जो थीटा है उसका मान निकालना है। तो पहले इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, और समीकरण 1 से समीकरण 2 का तुलना करिए। उसके बाद tan 2 थीटा बराबर sin 90 करिए। ठीक है, उसके बाद sin 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, और tan में भी इसका मान क्या होता है, किसका मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो देखते हैं, तो लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, समीकरण 1 का 2 से तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर जब तुलना किया जाएगा तो ये साइन 90 अंश जो होगा tan 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर साइन 90 अंश, तो tan 2 थीटा बराबर साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, और tan 2 थीटा बराबर 10 में भी इसका मान 1 का मान कुछ होता है, तो वो होता है tan 45।
ठीक है। तो 10 से 10 को क्या कर देंगे, तुलना करके हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इजकल टू 1, नहीं ये हो जाएगा 2 थीटा इजकल टू 45 अंश, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 45/2 और ये हो जाएगा थीटा का मान 22/1/2 यानी कि 22.5 अंश, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि 10 थीटा ब्रैकेट में θ1 + θ2 इजकल टू 10 θ1 + 10 θ2 बटे 1 माइनस θ1 θ2, θ1 व θ2 न्यून कोण है, ठीक है। क्या कर रहा है, θ1 और θ2 क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण जब बाउंडेशन ही दे दिया कि न्यून कोण है, तो यानी कि न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 से अधिक और 90 से कम होता है, उसको न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 10 θ1 + θ2 इजकल टू 10 θ1 10 θ2 बटे 1 माइनस 10 θ1 10 θ2, ठीक है। जबकि देखिए 10 θ1 का मान 1/2 दिया है और 10 θ2 का मान 1/3 दिया है, तो इधर रखेंगे, ठीक है। तो 10 θ1 + θ2, tan θ1 का मान 1/2 रखेंगे और tan θ2 का मान 1/3 रखेंगे। तो रखते हैं 1/2 + 1/3 बट्टे में 1 माइनस θ1 का मान, tan θ1 का मान 1/2 इंटू 1/3 θ2 का मान है, tan θ2 का। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे का एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ कर देंगे और दोनों का आपस में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 2/6 बटे ये हो जाएगा 6, और इधर जब इसका मल्टीप्लाई 6 का इधर करेंगे तो 6 - 1/6, ठीक है। तो इसको घटाया जाएगा, तो ये जोड़ लिया जाएगा 3 × 2 = 5/6 और इसको घटाया जाएगा तो 5/6 ये भी हो जाएगा। अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर। तो यहाँ लिखते हैं 5/6 गुणे 6/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो 10 θ1 + θ2 बराबर 1, और 10 में किसका मान 1 होता है, तो 10 45 का मान। तो यहाँ लिखते हैं θ1 + θ2 बराबर 10 45 अंश, ठीक है। तो θ1 + θ2 इजकल टू 45 अंश, और पूछ क्या रहा है, तब ज्ञात करना है θ1 + θ2 का मान। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 4 cot स्क्वायर 45 अंश माइनस sec स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान 1/4 होगा, 1/4 होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो 4 और काट स्क्वायर 45 यानी कि काट 45 का वर्ग करेंगे तो काट 45 का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर 60 अंश, तो सेक 60 का मान 2 होता है तो उसका वर्ग कर देंगे। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है तो उसका वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 1 - 4 प्लस 1/4 वर्ग होगा तो, और ये हो जाएगा
4 माइनस 4 प्लस 1/4, ये इससे घट के 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4, और यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। प्रूफ दैट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान करना है, ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं थीटा का मान निकालते हैं। तो 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, तो 2 cos 45 का मान यहाँ रखिए, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बराबर cos थीटा। देखिए जब वर्ग करेंगे तो कांडी हट जाएगा, तो 2 गुणे 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा, ये इससे कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0। तो cos में किसका मान 0 होता है, तो cos थीटा बराबर cos 90 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ये दिया है यदि साइन a माइनस बी इजकल टू कास a प्लस बी इजकल टू 1/2, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब बोल रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a माइनस बी बराबर है कास a प्लस बी के, और वो बराबर 1/2 के। ठीक है, तो हम एक बार इसको इसके साथ बराबर कर लेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ बराबर कर लेंगे, और दो इक्वेशन बनाएंगे, उससे a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकालेंगे, और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a और b का मान निकलेगा। देखते हैं, तो लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, और ये किसका मान होता है साइन में, तो साइन 30 का मान होता है, तो लिखेंगे साइन 30 अंश, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर कास a प्लस बी बराबर 1/2, तो कास में किसका मान होता है, तो कास 60 का मान होता है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यहाँ आते हैं, तो एक और जो को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर 30 अंश, और a माइनस बी बराबर 30 अंश, और a प्लस बी बराबर 60 अंश, a प्लस बी बराबर 60 अंश। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 अंश। तो a का मान जो आएगा 45 अंश। अब a का मान जो होता है समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, किसी एक में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में a बराबर 45 अंश रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है, और यहीं पे a का मान रखेंगे, तो रखेंगे यहाँ रखेंगे, तो a का मान 45 माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है बच्चों, तो इसको पक्षांतर कर दिया जाएगा, तो माइनस बी बराबर 45 को उधर ले जाएंगे, 30 अंश माइनस 45 अंश, तो माइनस बी बराबर -15, चूँकि बड़ा माइनस वाला अंक है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर 15 अंश हो जाएगा। तो a का मान 45 और b का मान 15 अंश, तो यही आपसे पूछा जा रहा था। धन्यवाद बच्चों। और
अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर का फार्मूला जो है उसको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।